हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महिंद्रा बोलेरो की कैंपर। आप लोग कैसे ला सकते हो केवल 70-75 हज़ार रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर। और जानेंगे जो इसका बचा अमाउंट होगा उसको अलग अलग बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट से फाइनेंस करवा करके जानेंगे मंथली ईएमआई क्या बनेगा। और देखेंगे कौन सा बैंक सबसे कम इंटरेस्ट पे आप लोगों को कार लोन प्रोवाइड करता है। और जानेंगे इसके एक्स शोरूम प्राइस की और टॉप मॉडल के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आप लोग को हर एक गाड़ी का रिव्यू आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं इनके की स्पेस में। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 16 का माइलेज आप लोग को देखने को मिलता है। और जो इसका इंजन है वो उसमें आप लोग को 2500 सीसी तक का आप लोग को इसमें इंजन देखने को मिलेगा। इसकी बीएचपी हॉर्स पावर जो है वो 75 की है। और ट्रांसमिशन जो आप लोग को देखने को मिलते हैं मैनुअल देखने को मिलते हैं। आपको ये 5 सीटर सीट देखने को मिलेगी। और बात करी जाए इसके शोरूम प्राइस की, तो हमने यहाँ पे लिया है महिंद्रा बोलेरो कैंपर ऑन रोड प्राइस इन न्यू दिल्ली के मैंने प्राइस ऑफ तक से लिया है। अब जो आपका 2WD पावर स्टीयरिंग डीजल बेस मॉडल है, ये आप लोगों को केवल डीजल वेरिएंट में देखने को मिलती है, पेट्रोल वेरिएंट इसका नहीं है। जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ रहा है वो पड़ रहा है 9,27,000 रुपये का। आरटीओ चार्जेस जो है वो 83,430 रुपये के हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग आरटीओ चार्जेस होते हैं। मैंने न्यू दिल्ली के आरटीओ चार्जेस लिए हैं। और इंश्योरेंस की बात करी जाए तो 64,970 रुपये आप लोग को इंश्योरेंस में देने पड़ेंगे। ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली की बात करी जाए तो तब जाके आप लोग की गाड़ी 10,75,400 रुपये में बनेगी। इसके टॉप मॉडल की बात करी जाए तो टॉप मॉडल इनका पड़ता है गोल्ड जैसा जेडएक्स 2WD डीजल टॉप मॉडल। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस 9,76,000 रुपये का पड़ता है। तब जाकर के जो ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली से 11,30,700 रुपये का पड़ता है। इसके बेस मॉडल से समझते हैं कि अगर आप यहाँ पे 75,000 रुपये की डाउन पेमेंट कर देते हो, 75,400 रुपये की डाउन पेमेंट कर दोगे तो आप लोग को 10 लाख का आप लोग को फाइनेंस करवाना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखो यार, जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट कर दोगे उतना कम आप लोग को लोन लेना पड़ेगा। बेटर हुआ करे जब आप लोग गाड़ी लेने जाया करो तो कम से कम 50% तक की डाउन पेमेंट कर सकते हो। वैसे आप लोग 10% की अगर डाउन पेमेंट करके अपनी गाड़ी को घर ला सकते हो। अधिकतर मैक्सिमम गाड़ी में आप लोग 10% की डाउन पेमेंट करनी होती है। 10% करके आप लोग घर ला सकते हो। नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट किया करो, तो आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो 10 लाख की अगर आप लोग फाइनेंस करवाएंगे तो चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप लोग को कहीं इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी तो आसानी से आप लोग अपनी गाड़ी का कार लोन कर सकते हो, मंथली ईएमआई निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो। तो हम लोग को कार लोन की प्लानिंग करनी है तो यहाँ पे आप लोग को अमाउंट डालना होता है। तो जितने लाख का कार लोन ले रहे हो तो उतने लाख का आप लोग को अमाउंट डाल देना होता है। इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो अलग अलग बैंक का अलग अलग शेड्यूल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कम ज़्यादा वो उनके ऊपर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कई सारे आप लोग को बैंक दिख रहे हैं, एचडीएफसी, कनारा, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई आप लोग को सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट से 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहा है। तो हम लोग कोई भी रैंडम बैंक का उठा लेते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक उठा लेते हैं 7.55% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इसका हम लोग डाल देते हैं 7.55%। तो यहाँ पे हमने फिलअप कर दिया 7.55%। अब बात करी जाए तो 10 लाख का जो अमाउंट ले रहा हूँ वो हम लोग 5 सालों के लिए लेके देखते हैं। तो हम लोग की जो मंथली किस्त है वो 20,062 रुपये जा रही है। और जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जो टोटल ब्याज लगेगा वो 2,03,703 रुपये लग रहा है। टोटल पेमेंट की बात करी जाए तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 12,03,703 रुपये आप लोग को टोटल प्रिंसिपल पेमेंट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर इसी जगह आप लोग जो 10 लाख का अमाउंट ले रहे हो, अगर आप बाई चांस आपने ज़्यादा डाउन पेमेंट कर दी, मान लीजिए कि 1,75,000 रुपये की कर दी, 2,75,000 रुपये की कर दी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 7 लाख का अगर आपको कार लोन चाहिए होगा, 7 लाख का अगर आप कार लोगे कि आपने अच्छी खासी डाउन पेमेंट कर दी और 7 लाख का कार लोन ले लिया, तो आप लोग देख सकते हैं जो आपकी और 7 लाख का कार लोन 5 सालों के लिए लेके देखेंगे तो देख सकते हैं मंथली किस्त तो 14,000 जाएगी। जो टोटल ब्याज लग रहा है वो 1,42,000 लग रहा है। अब इसी को हम लोग 1 साल कम कर देते हैं तो देख सकते हैं 42,000 से 1,13,000 आ गया। और जो मंथली किस्त है वो 16,000 हो गई। तो यार ये ठीक है, क्योंकि हम लोग को जो देखो टोटल ब्याज है वो हम लोग को कम से कम लगे, वो हम लोग के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। और कम से कम लगने के लिए आप लोग को जो टाइम पीरियड होता है उसको कम करना होता है, तभी आप लोग का जो ये
लोन का ब्याज है वो कम से कम लगेगा। जब तब जाकर के जो आप लोगों को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 8,13,195 रुपये करनी होती है, ठीक है। अब बात करी जाए कि यहाँ पे आप लोग को एक चार्ट देखने को मिलता है, जैसे नीचे स्लाइड करोगे और यहाँ पे आपको शेड्यूल सेट करने को मिल जाता है। जैसे आपकी मंथली किस्त अगस्त से जाना स्टार्ट हो गई तो अगस्त से आप लोग का पूरा शेड्यूल सेट हो जाएगा। जितने साल के लिए आप लोग लोन सेक्शन कर रहे हो, जैसे 4 सालों के लिए ले रहे हो तो 2026 के जुलाई महीने तक आपका पूरा मंथ वाइज भी हर एक 2025 के ही आप लोग हर महीने का मंथ वाइज देख सकते हो, तो हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और जिसको आप प्रिंट करवा दोगे और कार लोन में अगर किसी बैंक में अगर डॉक्यूमेंट्स के में लगाओगे तो आप लोग का लोन होने अप्रूवल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार कितना इंडिविजुअल है और हर एक चीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब बात करी जाए कि हर एक बैंक के अलग अलग इंटरेस्ट रेट से, तो 10 लाख का कार लोन अगर 5 सालों के लिए लेते हो, मैक्सिमम मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे मान लेते हैं 5 सालों के लिए 7.20% पे आप लोग को कार लोन मिल जा रहा है, और तो आपकी जो मंथली किस्त जाएगी 19,895 रुपये जाएगी। तो सबसे कम की बात करी जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा है जो 7.40% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रोवाइड करता है, तो आपकी जो मंथली किस्त जाती है 19,990 रुपये जाती है, ठीक है। अब SBI बैंक आता है सेकंड में जो 7.45% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है, तो 20,014 रुपये लगती है आपकी मंथली किस्त। और ICICI बैंक का निकाल ही लिया। PNB आप लोग को 7.60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देता है, तो आप लोग की जो मंथली किस्त 20,085 रुपये लगती है, ठीक है। अब HDFC बैंक आप लोग को 7.65% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहा है, तो 20,109 रुपये लग रही है। फेडरल बैंक 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहा है, तो आप लोग की 20,276 रुपये लग रही है। और IDBI बैंक जो आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहा है, तो 10 लाख पे 5 साल के लिए आप लोग की जो मंथली किस्त जाएगी वो जाएगी 20,758 रुपये। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से बैंक से आप लोग कार लोन सेक्शन करवाना चाहते हो। और कोई भी बैंक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, हर बैंक का मुझे डिटेल देना था और बताना था कि सबसे सस्ता कौन सा बैंक प्रोवाइड कर रहा है, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से बैंक से आप लोग लोन लेना चाहते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस कार के ऊपर बनानी है तो उसकी आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसकी हम लोग रिव्यू देते रहेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग भी अपना मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो और हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब गुड बाय, हैव अ गुड डे।